मैं सत्यम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, किस प्रकार से क्रियात्मक समूह जो होते हैं अपना यौगिक बनाते हैं और उनका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो आज की यह जो वीडियो है हमारी साथियों, ये बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज हम कार्बन और उसके यौगिक की हैशटैग डे 4 पढ़ रहे हैं, सॉरी डे 3, हैशटैग डे 3 है। ये हमारा तीसरा दिन है। अगर आप लोगों ने अभी तक कार्बन और उसके यौगिक का पहला दिन या दूसरा दिन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग सबसे पहले उसको वॉच करिए, तभी आपको यह वीडियो जो है, ये वीडियो आप उसको वॉच करिए ना करिए, ये वीडियो समझ में आ जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो इसको बेस से लेकर चलने में हमें थोड़ा सरलता मिलेगी, थोड़ी आसानी होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। और आगे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग सभी बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो सर्वप्रथम टॉपिक है वह है एल्किल। आखिर होता क्या है एल्किल? एल्किल के बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। एल्किल को हम आर सिंगल बॉन्ड आर से डिनोट करते हैं, आर सिंगल बॉन्ड से, इसी से एल्किल को डिनोट किया जाता है। अब बारी आती है कि एल्किल में सिंगल बॉन्ड क्यों लगता है, एल्किल का सूत्र क्या होता है, एल्किल की संरचना कैसे बनेगी, एल्किल अपने इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से जोड़े रखते हैं तथा एल्किल में क्रियात्मक समूह किस प्रकार से जोड़े जाते हैं। तो यह सारी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने पढ़ाया कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 और एल्केन के हमारे सूत्र हो जाएगा एल्किल का सूत्र हो जाएगा CnH2n+1। इसका सूत्र ये हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा। और इसमें प्रत्यय इल लगेगा, एल्केन में प्रत्यय एन, एल्कीन में प्रत्यय इन, एल्काइन में प्रत्यय आइन और एल्किल में प्रत्यय इल लगता है, इल। आप लोग समझ रहे हैं ना। और मैंने अपने कल की ही वीडियो में बताया था C1 पर मेथ, C2 पर एथ, C3 पर प्रोप, C4 पर ब्यूट, C5 पर पेंट, C6 पर हेक्स, C7 पर हेप्ट, C8 पर ऑक्ट, C9 पर नॉन और C10 पर डेक, फिर ऐसे अनडेक, डाइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम C1 ले, C के स्थान पर 1 ले यानी कि N1 ले, C1 और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 3 CH3 यहाँ पर। तो इस किसका फार्मूला हो गया मेथ। 1 पर मेथ होता था, मेथ में प्रत्यय लगेगा इल, बन जाएगा मेथिल। एक बार हम फिर लिख दे रहे हैं कि C1 पर क्या होता है, C2 पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, बस अब C8 और C9, C10 ऐसे लिख लेंगे हम। चलिए देखिए, इस पर होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, ये हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे 9 पर नोन हो जाएगा, 10 पर डेक हो जाएगा। जब n बराबर 1 लिया हमने, जब n बराबर क्या लिया 1 लिया, तो 1 पर मेथ तो बन जाएगा प्रत्यय ई लगेगा, बन जाएगा मेथिल। अब दूसरा देखते हैं, जैसे हम लेते हैं n बराबर 2, n बराबर जब 2 लेंगे तो फार्मूले में रखिए, हो जाएगा C2, 2 × 2 = 4 + 1 C2H5। 2 पर क्या है एथ है, एथ में प्रत्यय लगेगा इल, बन क्या जाएगा एथिल। ऐसे ही डॉट 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 बनता चला जाएगा। मान लीजिए n बराबर 5 लेते हैं, n बराबर 5 पर C5, 5 दूनी 10 11 H11, बन क्या जाएगा 5 पर है पेंट और प्रत्यय लगेगा इल, बन जाएगा पेंटिल।
पेंटिल बन गया, सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो पेंटिल हमारा बन गया। इसी प्रकार से हेक्सिल, हेप्टिल और ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, अनडेकिल, डाइडेकिल, टेट्राडेकिल, और यहाँ पर जो छूट गया ये छूटा है हमारा प्रोपिल, ब्यूटिल, प्रोपिल और ब्यूटिल। इसी प्रकार से इसके नाम बन जाएंगे। आई होप आप सभी ये समझ चुके होंगे। अब हम इनके संरचना सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कार्बन के बारकोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बारकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम सबसे पहले इसका बनाते हैं मेथिल का। तो मेथिल कार्बन के बारकोश में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बारकोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन की 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, अब 3 ही, चौथा है ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बारकोश में हो गया ना। अब कार्बन क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन इनसे कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्टक पूरा कर लेगा। हाइड्रोजन के पूरे बात आई कार्बन की, कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया। अब इसका हुआ कितना देखिए, 4 था, 3 हाइड्रोजन से लिया, 7 हुआ, बचा कितना, 1। कार्बन को 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 1 और इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है और उस वह किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसके अंदर क्षमता है अभी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे और या अथवा 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। तो बाकी तो बैलेंस है, लेकिन ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए R सिंगल बॉन्ड यानी कि CH3 में कोई ऐसा यौगिक, कोई ऐसा आयन जोड़ा जा सकता है जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जिसमें इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्ड ना बनाए हो, वो खाली पड़े हो। तो ऐसी चीजें यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। ऐसी चीजें जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन वास्तव में हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, जो मेथिल से संयोग करके कोई नया यौगिक का निर्माण कर दे, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या होती है ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। ये हम जनरली समझ लिए हैं कि यहाँ पर जो हम जोड़ेंगे मेथिल में जितनी भी चीजें, ऐसे भी एथिल में भी एक सिंगल बॉन्ड बचा रहेगा, ऐसे पेंटिल में सिंगल बॉन्ड बचा रहेगा, मतलब कुल मिलाकर ये सिंगल बॉन्ड जो है हमारा, ये सभी एल्किल में बचा ही रहेगा। तो इन सिंगल बॉन्ड को कवर करने के लिए हम जो जोड़ेंगे उसे हम कहेंगे क्रियात्मक समूह। उसके पास भी क्या खासियत होनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें बाह्यतम उपस्थित होना ही चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तभी वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इससे 1 लेगा। तो आई होप आप सभी ये बातें समझ चुके होंगे। और इसका किस प्रकार से समझना, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो हमने जो अभी कहा कि एल्किल क्या होते हैं, एल्किल का सूत्र क्या होता है, एल्किल में प्रत्यय क्या लगता है, एल्किल का नाम क्या होता है, तथा एल्किल के में कोई यौगिक क्यों जुड़ता है, कोई आयन, और किस प्रकार से IUPAC नाम ये बनाता है, ये सारी चीजें मैंने अभी इसमें कंप्लीट कर ली हैं। तो आप लोग अब इसको तो बना ही लेंगे ना, नहीं बना सकते हैं तो हम एक और बना देते हैं एथिल का भी। देखिए 2 कार्बन है उसमें, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। क्या होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस वाला कार्बन का 1 2 3 चारों बॉन्ड पूरा, इस वाले कार्बन का 1 2 3 ही है, तो इसलिए इसमें भी 1 बॉन्ड ऐसे उपस्थित खाली रहेगा। उसमें कोई क्रियात्मक समूह जोड़ा जाएगा जिसके पास बारकोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। अब इलेक्ट्रॉनों को दर्शा नहीं रहे हैं, नहीं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, मतलब कुल मिलाकर वो बैलेंस होता चला जाएगा। तो आई होप आप सभी एल्किल को जो है समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर कुछ क्रियात्मक समूह को हम आप लोगों को बना के दिखाते हैं कि ये क्रियात्मक समूह होते हैं और इनको किस प्रकार से एल्किल के साथ जोड़ा जाता है, उनका IUPAC नाम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उन क्रियात्मक समूह को हम एक एक करके आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आज अब इसके बाद जो हम पहला क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे वह है हमारा एल्किल हैलाइड होता है। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमारा जो सबसे पहला IUPAC नाम का जो समूह है उसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड समूह। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R सिंगल बॉन्ड से, और हैलाइड को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलाइड क्या होता है, हम सबसे पहले हैलाइड के बारे में बात करते हैं। हैलाइड हैलोजन परिवार को कहा जाता है। हैलोजन परिवार क्या होते हैं, FCl, Br तथा I यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हैलोजन परिवार होते हैं। फिर देख लेते हैं FCl, Br
और आई। ये जो 4 एलिमेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं, इन्हें हम हैलोजन परिवार कहते हैं। इन सभी के बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यकीन न मानिए तो हम दिखा देते हैं आप लोगों को इसको निकलवा कर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होगा। कितना? 9 होगा। तो देखिए 2,7, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7। अब इसको क्या चाहिए? अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा किससे? एल्किल से। एल्किल के पास बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था और इसको वही 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तुरंत एल्किल से जुड़ जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2,8,7। इसके बाह्य कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए। तो एल्किल तुरंत दे देगा। तो एल्किल एक किसके साथ कुल मिलाकर बना लेगा। आई होप आप सभी यह बात समझ चुके होंगे कि एल्किल से क्यों जुड़ जाएगा। अब इसके जो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर एक फार्मूला, सूत्र। सूत्र के बाद जो हमारा बनेगा सिंपल नेम, मीन्स साधारण नाम। हम लिख देते हैं हिंदी में साधारण नाम। और उसके बाद जो हमारा होगा इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। समझ रहे हैं ना? इसको हम एक चार्ट वाइज डिवाइड कर ले रहे हैं, थोड़ा लिखने में आसानी भी होगी। टोटल नहीं बताएंगे, थोड़ा एग्जांपल हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सूत्र क्या हो जाएगा इसका? एल्किल का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। एल्किल हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर X जुड़ जाएगा। साधारण नाम इसका क्या होगा जानते हैं? एल्किल का तो एल्किल और हैलाइड का हैलाइड, एल्किल हैलाइड। IUPAC नाम इसका हो जाएगा हैलो एल्केन। क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन। इसको आपको याद करना होगा। IUPAC नाम इसका हो जाएगा हैलो एल्केन। अब चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम पहला कार्बन लेते हैं। तो जब हम पहला कार्बन लेंगे, N बराबर 1 लेंगे, तो हमारा हो जाएगा CH3। 2 × 2, 2 + 1 तो CH3। और X में हम कौन सा इसमें जोड़े? F जोड़े, Cl जोड़े, Br जोड़े, I जोड़े, चाहे जोड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले Cl जोड़ देते हैं। हो गया CH3Cl। इसका नाम क्या होगा? इसको हम फ्लोरीन, इसको क्लोरीन, इसको ब्रोमीन, इसको आयोडीन कहते हैं। आप लोग जानते हैं। साधारण नाम एल्किल हैलाइड। एल्किल में है कौन सा? एक कार्बन पर कौन सा होता था? मेथ होता था। और मेथ में प्रत्यय लगा एल तो होगा मेथिल। हो गया ना? एल्किल में कौन सा हो गया? मेथिल हुआ। एल्किल में मेथिल हुआ। और हैलाइड में कौन सा हुआ? क्लोरीन है। और क्लोरीन क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड इसका साधारण नाम। समझ रहे हैं ना? देखिए ये एल्किल में एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पर कार्बन N बराबर हमने 1 लिया, तो N बराबर कार्बन 1 पर हमारा होता था मेथ। मेथ में प्रत्यय इल लगा तो हो गया मेथिल। क्लोरीन, ये क्लोरीन था। क्लोरीन हैलाइड वाले में क्लोरीन था, तो क्लोरीन में प्रत्यय इल लगा तो ये होगा मेथिल क्लोराइड। समझ गए? मेथिल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं IUPAC नाम की। तो IUPAC नाम के हैलाइड की जगह पर हो गया हैलो, तो क्लोराइड की जगह पर हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्लोरो। और एल्किल की जगह पर हो गया एल्केन, तो मेथिल की जगह पर हो जाएगा मेथेन। क्लोरो मेथेन। समझ गए ना पूरी बात? एक बार फिर इसी को समझते हैं, तभी आगे टोटल समझ में आएगी बात। देखिए हमने सूत्र लिखने से पहले N बराबर 1 लिया, तो फार्मूला क्या होगा? C1H2 × 2, 2n+1 तो 2n+3CH3। उसके बाद में हमने X के स्थान पर चाहे F जोड़े, चाहे Cl जोड़े, चाहे Br जोड़े, चाहे I जोड़े, तो हमने मान Cl जोड़ दिया, तो CH3Cl ये हमारा सूत्र बनकर तैयार हुआ। इसका नाम किस प्रकार से देंगे? कार्बन 1 पर होता था मेथ। मेथ में एल्किल के लिए क्या लगेगा? प्रत्यय एल, हो जाएगा मेथिल। कार्बन 1 पर मेथ होता था, मेथिल हो जाएगा। हैलाइड में क्या जोड़ा है? क्लोरीन, तो क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। बात आई IUPAC नाम की। हैलाइड की जगह पर हुआ हैलो, तो क्लोराइड की जगह पर हुआ क्लोरो। एल्किल की जगह पर हुआ एल्केन, तो मेथिल की जगह पर हुआ मेथेन। समझ में आई बात? अगला चलते हैं। N बराबर हम 2 लेते हैं। N बराबर कितना? 2। तो जब N बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा C2H5। C2H5। चलिए दूसरा ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर Br ले लेते हैं, C2H5Br। समझ रहे हैं ना इस बात को? C2H5Br। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 2 पर होता था एथ। एथ में प्रत्यय इल वाला लगेगा, हो जाएगा एथिल। एथिल। और एथिल, अब बात आई हैलाइड में क्या है? हैलाइड में ब्रोमीन है, तो ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। अब बात आई हैलाइड की जगह पर हैलो, तो ब्रोमाइड की जगह पर ब्रोमो। समझ में आ रहा है ना?
ब्रोमो। और बात आई एथिल की, तो एथिल एल्किल की जगह पर एल्केन, तो एथिल की जगह पर एथेन, ब्रोमो एथेन। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम ऐसे डाटा करके चलते हैं, एक दो और समझ लेते हैं, तो 3-4 समझ लेते हैं, आप लोगों को टोटल समझ में आ जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट C4 पर चलते हैं। n बराबर 4 लेते हैं। यहाँ पर जब हम n बराबर 4 लेंगे तो फार्मूला हमारा C4, 4 दूनी 8 1 9 H9। कौन सा जोड़ें? F जोड़ लेते हैं। चलिए F जोड़ दिए। यहाँ पर वाला चाहे जो जोड़िए, उससे कोई फर्क आने वाला नहीं है, बस अलग अलग फार्मूला बनता चला जाएगा, अलग अलग नाम बनता चला जाएगा, अलग अलग आईपीएससी नाम बनता चला जाएगा और अलग अलग यौगिक बनते चले जाएंगे। तो अब चलिए इसको सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। C4 पर होता है ब्यूट, C4 पर ब्यूट होता है, तो ब्यूट में प्रत्यय इल लगा, हो गया क्या? ब्यूटिल। हो गया ये ब्यूटिल। अब बात आई कि हैलाइड में क्या जुड़ा है, तो हैलाइड में फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, ब्यूटिल फ्लोराइड। हो गया ब्यूटिल फ्लोराइड। अब इसको आईपीएससी नाम, फ्लोराइड की जगह पर फ्लोरो, ब्यूटिल की जगह पर ब्यूटेन। भाई हैलाइड की जगह पर हेलो, एल्किल की जगह पर एल्केन, तो फ्लोराइड की जगह पर फ्लोरो, फ्लोरो। और ब्यूटिल की जगह पर ब्यूटेन हो जाएगा। चलते हैं अब हम यहाँ पर n बराबर 6 लेते हैं। जब देखते हैं n बराबर, अब डायरेक्ट 6 लेते हैं। हम लोग समझदार इतना तो हो ही चुके यार। तो चलिए 6, तो C6 हो गया यहाँ पर, C6 और 6 दूनी 12 1 13 H 13। कौन सा जोड़े? चलिए I जोड़ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर I जोड़ लेते हैं। ऐसे ही इससे लगभग कितने फार्मूले बन जाएंगे? कम से कम आपको 10 चौक 40, 10 चौक 40 फार्मूले आप लोगों को इसी प्रकार से बनकर लगभग रेडी हो जाएंगे। 40 फार्मूले इसी प्रकार से, मतलब आप जितना जोड़ते चले जाएगा उतना बनता चला जाएगा। 40 फार्मूले लगभग। ये देखिए n बराबर 6 पर कार्बन में क्या होता है? हेक्स, प्रत्यय लगेगा इल, हो जाएगा हेक्सिल। क्या हो गया? हेक्सिल। हाइलाइड वाले में कौन सा लगा है? आयोडीन, आयोडाइड, हेक्सिल आयोडाइड, आयोडाइड, हेक्सिल आयोडाइड। अब बात आई हेलो एल्केन की, तो आयोडो हेप्टेन, आयोडो हेक्सेन, आयोडो हेक्सेन। आप लोग अब इतना समझदार हो चुके हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कार्बन 7 की, तो हम डायरेक्ट मुंह से बता देते हैं, आप लोग समझ गए हैं। देखिए कार्बन 7 की, कार्बन 7 पर होता है हेप्ट, तो यहाँ पर कार्बन 7 हेप्ट, मान लीजिए क्लोरीन जोड़ रखा है, तो हेप्टिल, हेप्टिल और हेप्टिल क्लोराइड और क्लोरो हेप्टेन। फार्मूला कार्बन 7, तो C7H15Cl, C7H15Cl हेप्टिल क्लोराइड और क्लोरो हेप्टेन। मान लीजिए हमने Br जोड़ रखा है कार्बन 9 पर, कार्बन 9 पर Br जोड़ रखा है। फार्मूला उसका क्या होगा? C9H, C9 9 दूनी 18 19, C9H19 और Br जोड़ रखा, C9H19 Br। तो इसका वो साधारण नाम क्या बनेगा? एल्किल, तो नोन है, नोन में प्रत्यय इल, नोनिल। और हैलाइड, हैलाइड में Br है, तो नोनिल ब्रोमाइड। आईपीएससी नाम ब्रोमोनोनेन। क्या बनेगा? ब्रोमोनोनेन। तो आई होप आप सभी एल्किल हैलाइड जो समूह था, ये आप लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में इनके थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो चलिए इनमें से हम 1-2 का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बाकी आप लोग खुद जानकार है बना लेंगे। तो एक आज का हम समझते हैं। चलिए मान लीजिए हम दूसरे वाले का समझते हैं। कार्बन कितना है? 2 है, 2 कार्बन बनाइए, 1 2। हाइड्रोजन कितना है? 5 है, 5 हाइड्रोजन बनाइए, 1 2 3 4 और 5। इसमें और क्या है? Br है, तो 1 Br बना दीजिए। अब बात आई इनके इलेक्ट्रॉनों की, तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन के बारे में, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बारे में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1 1। और Br यानी कि Cl, Br, F, इन सभी के बारे में हमने अभी देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बारे में भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बनाइए 1 और 2 2 4 2 6 और 1 के साथ, उसका 7 हुआ। चलिए कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा देख लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर 2-2 अपना कंप्लीट कर रहा है, निकटतम अक्रिय गैस को प्राप्त कर रहा है। ब्रोमीन जो होगा इस वाले कार्बन से लेकर वो भी कंप्लीट कर लेगा 8 अपना, 7 था इससे ले लिया 8 कंप्लीट कर लिया। बात आई कार्बन की, एक कार्बन सभी हाइड्रोजन से ले रहा है, एक इस वाले कार्बन से, बाकी हाइड्रोजन से, एक ब्रोमीन से लेकर ये भी अपना 8 कंप्लीट करेगा। आप लोग देख सकते हैं।
जैसा कि इसके बारकोस में यही एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाता था, वो अब ये ब्रोमीन वाले एक इलेक्ट्रॉन से देखिए साझा हो जाएगा, बस कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा और टोटल इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H H H H। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी ये स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं C4H9 का F के स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बन की संख्या 4 है, चारों जोड़िए 1 2 3 4। एक F जुड़ा हुआ है, F इधर ही जुड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि लास्ट में सिंगल बॉन्ड बचता है, F उधर जुड़ जाएगा। तीन हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, 1 2 1 1 1 1 1। इस प्रकार से बॉन्ड लगेगा 1 1 1 1 1 1। कितने हाइड्रोजन है देखिए, 9 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 9 कहाँ जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है। इसके बारकोस में 7 होंगे, वो एक इस वाले कार्बन को दे देगा, इस कार्बन के बारकोस में एक बचा रहता है, वो इस वाले को दे देगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ भी बना लेगा। बाकी अपना देखिए सब कंप्लीट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी के बॉन्ड कंप्लीट है। तो आई होप आप ये स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे। फिर ऐसे ये बन जाएगा, 6 कार्बन सीधे लाइन से जुड़ जाएंगे, 13 हाइड्रोजन होंगे, तो एक इस वाले में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, बाकी 6 कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन देखिए जुड़ जाएगा। फिर लास्ट में आयोडीन लास्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 CH2 कितना था 4 था, सॉरी 4 था, ये तो 4 हुआ और सिंगल बॉन्ड F लास्ट में जुड़ जाएगा। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, सभी कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन, लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन जुड़ जाता है। इस प्रकार सारे स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आप सभी को एल्किल हैलाइड जो समूह था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके अगले क्रियात्मक समूह के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि कितने क्रियात्मक समूह टोटल होते हैं, उन सभी की लिस्ट मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। उसके बाद में जो है एक एक करके मैं सभी क्रियात्मक समूह के बारे में वीडियो बनाता चला जाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छे से समझ में आई है और मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद भी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। आपके लाइक करने से मैं मोटिव होता हूँ, मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा उत्साह मिलता है मुझे, मैं उत्तेजित होता हूँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक ताकि पहुंचती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।